गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं। नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोद्यं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आज संध्याकालीन सत्र में हम लोग स्वकीय और परकीय भावों के लेकर के कुछ कथा श्रवण कर रहे हैं। विशेष करके भांडीर बड़ में जो राधा जी की विवाह आदि की कथा प्रसंग हम लोग श्रवण किया, उसी की विचार विमर्श करते हुए वैष्णव लोग विभिन्न दृष्टिकोण से अपने अपने विचार आदि विचार आदि दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं। सभी ने एक ही बात कहना चाहते हैं, ये परैक्यत्व की वैशिष्ट्य जो है सर्वश्रेष्ठ बताया। जैसे हमारे पद्मनाभ महाराज जी बताया, जीव गोस्वामी पाद की विचार लेकर के भी बताया। जीव गोस्वामी पाद भी टीका में लिख रहे हैं यही स्वकीय और परकीयत्व के ऊपर, किंचित स्वेच्छा और किंचित परीक्षा। अपने इच्छा की मत और दूसरे की बातों को रखने के लिए विचार भी दे रहे हैं, किंतु अपना विचार जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरे की बात रखने के लिए जो कहा जाता है वो अपने अभिष्ट वस्तु नहीं है, यही बता रहे हैं। किंतु कहीं कहीं तर्क विशेष में जब आ जाता है तब उस समय विचार वस्तु को भी स्थापित किया जाता है। जैसे जयपुर में जो विचार लेकर के उठे राधा जी कृष्ण के साथ कैसे अर्चन कैसे होगा, क्योंकि अर्चन मार्ग के कहा जाता है विधि मार्ग।
ये विचार उठाया गया। और राधा जी के साथ, कृष्ण के साथ विवाह प्रसंग जो है किसी पूर्व आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। तो राधा जी के साथ गोविंद देव कैसे रहेंगे, ये भी विचार उठाया था, जिसके फलस्वरूप विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की शिक्षा शिष्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु गए और उसके स्थापना आदि किया। राधा जी की विग्रह की स्थापना की। क्यों? उस समय से संप्रदाय के लोग जो है पूजा आदि कर रहे थे। कुछ लोगों ने विचार भी विचार भी उत्थापन किया, ये कैसे राधा जी के साथ गोविंद देव की किस प्रकार अर्चन कैसे होगा, क्योंकि अर्चन मार्ग की कहा जाता है विधि मार्ग, और परकीय भाव जो होता है वो राग मार्ग में आ जाता है। अनुराग के द्वारा चित्त जब अनुरंजित हो जाता है, उसमें विवाह आदि की वो अपेक्षा नहीं करते, स्वाभाविक रूप में चित्त की वृत्ति वहीं पर लग जाता है। किंतु जब समाज में हम रहते हैं, समाज की विधि के पालन करना पड़ता है, विधि आदि दिखाया गया। इसलिए जीव गोस्वामी पाद भी उसकी भी स्थापन भी किया। ये किंचित परीक्षा, जहां पर तर्क उठता है, तार्किक लोगों की मुख बंद करने के लिए ये ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अनेक पुराण को जो है प्रमाण देना पड़ता है। राधा जी के विवाह हुआ कि नहीं हुआ, जैसे आप लोगों ने देखा मूर्ति का, आप लोग देखा स्वयं ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, जब मंदिर परिक्रमा किया आप लोग देखा कि नहीं देखा? स्वयं ब्रह्मा जी बैठे और हवन कुंडों में हवन भी कर रहे हैं। देखा राधा कृष्ण भी बैठे, राधा जी बाएं तरफ बैठी कि नहीं बैठे है, बैठ करके हवन आदि कर रहे हैं। तो विवाह आदि के उधर दिखाया गया है, क्योंकि जो जैसे अधिकारी व्यक्ति है उस अधिकारी व्यक्ति के निकट विचार स्थापन करने से ठीक रहता है। शिष्य अधिकारी, शिष्य भागवत के श्लोक है, शिष्य अधिकारी निष्ठा सा गुण परिकीर्तिता, जो जिस प्रकार अधिकार में रहते हैं उसकी गुण कहा जाता है। जो सौकिया के मानने वाले हैं उसके सौकिया में ले जा रहे हैं शास्त्र, जो परख्यत्व भाव की जो है लेकर के चलते हैं उसके लिए विचार दिखा रहे हैं। जैसे अभी पूर्वोक्ति वक्ता ने भी बताया, सबके अधिकार समान नहीं है, अपने अपने अधिकार के अनुसार ही सब विचार आदि बोलते रहते हैं। किंतु यहाँ पर एक विचार भी कहा जाता है, सौकिया और परख्यत्व की परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है। सौकिया की परिभाषा जहां पर विवाह आदि के प्रसंग उठते हैं वहां पर पहले पिता माता की अनुमोदन होना चाहिए, है? पिता माता की अनुमोदन होनी चाहिए, पहले ही हो जाता है। फिर दूसरी जो है समाज गुरुजनों की भी अनुमोदन होना चाहिए, ब्राह्मण साक्षी, लोक साक्षी, जैसे हम लोग विवाह आदि जब कराते हैं उसमें मंत्र आता है, लोक साक्षी, वायु साक्षी, अग्नि साक्षी, सूर्य साक्षी है करके सबके साक्षी साक्षी विटनेस हम देते हैं, है? देते हैं, तब दे करके तब उसके पानी ग्रहणम होता है। तो उसके बाद जो है हस्तबंधन आदि होता है, हस्तबंधन आदि करके फिर उसमें जो है उनको दोनों की जो है प्रतिज्ञाबद्ध करे, ओथ रखाने ओथ होता है, ओथ माने शपथ रखा जाता है कि तुम्हारे जीवन भरण पोषण के लिए मैं ही दायित्व आज से ले रहा हूं। उसमें है मंत्र, विवाह मंत्र में है, विवाह मंत्र में उसी प्रकार है, तुम्हारे जीवन की जो कुछ भी है सब कुछ दायित्व मैं ले लिया। ये भारतीय सभ्यता संस्कृति में है उसके विवाह। और दूसरी फिर अंतिम जो विवाह मंत्र भी पढ़ाया जाता है, तब हृदय मम हृदय मम हृदय तब हृदय, तुम्हारे हृदय हमारे हृदय में कोई भेद नहीं रहता है, हम दोनों ही एक ही जो है रूप में। तो उसमें फिर अंतिम मंत्र फिर पढ़ाया जाता है, जहां हम विवाह किस लिए कर रहे हैं ना, भगवान की सेवा आदि करने के लिए है, केवल पुत्र संतान आदि प्राप्ति के लिए है,
केवल विवाह आदि वो भी दिखा रहे हैं। उसमें एक शब्द भी लिखा है, मंत्र भी स्पष्ट में आप लोगों ने पढ़ा है, वो मंत्र में लिखा रहता है जे उनकी समय होने पर उनकी पुत्र आदि प्रदान करना, ये भी लिखा है, वो भी मंत्र पढ़ाया जाता है सब कुछ। इसी के कहा जाता है सौख्यत्व कहा जाता है, वास्तव उसके कहा जाता है वैवाहिक जीवन कहा जाता है, जिससे पति पत्नी एक तन मन होकर के भगवान की सेवा करें। विवाह मंत्र में स्पष्ट लिखा गया। और परक्यत्व में क्या होता है? परक्यत्व में विवाह हो अथवा विवाह नहीं हो, अनुरागे न परपुरुष के प्रति जो चित्त मन रंजित हो जाता है उसी की कहा जाता है परक्यत्व भाव होता है। जिसे महापुरुष स्वयं अपने मुखारविंद से श्लोक को बता रहे हैं, पर व्यासिनी नारी व्याघ्रोपी गृह कर्मसु आसदंत नवसंग रसायन। परव्यासीन नारी, परपुरुष के प्रति आसक्ति रखने वाले वो स्त्री क्या करती है? गृह कर्मसु, गृह के कार्य इतने सुंदर रूप में करती रहती है, किसी के भी तनिक भी पता नहीं लगता है जो परपुरुष के प्रति वो आसक्ति रखे। किंतु देखो मन ही मन क्या करती है? वह परपुरुष की चिंतन आदि करते रहती है। जिससे वित्रासुर के अंतिम स्तुति में भी आ रहे हैं, अजात पक्षिव मतरंग खगा सन्नंग यथा वत्सरता खुदार्ता प्रियं प्रेव भूषितं विसन्ना मनो और मिंदाक्ष दिरीक्षते त्वाम। पर इसमें भी आ रहे हैं, इसे वित्रासुर के इसी श्लोक में जो है विशेष करके क्या बता रहे हैं? गोपी भाव पर क्या भावत्व की ही स्थापित हो रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं अजात पक्ष इव मातरं खगा स्तन्नं यथा वत्सरता खुदार्ता प्रियं प्रियव भूषितं विसन्ना। प्रियं प्रियव भूषितं विसन्ना, यद्यपि प्रिय शब्द की व्याख्या करते हुए कोई कहते पति पत्नी भी क्यों तो प्रिय भी कहा जाता है, प्रिय अथवा प्रिया। जैसे रामायण में बहुत जगह में रामचंद्र सीता जी के प्रिय कह करके संबोधन किया है, रामायण में बहुत जगह में आपको मिलेगा है। तो इसमें सख्यत्व, किंतु यहाँ पर भी कह रहे हैं, ये परजीव गोस्वामीपाद और हमारे गोस्वामीपाद कहते हैं यहाँ पर परक्यत्व भाव ही सूचित हो रहा है। प्रियं प्रेव भूषितं विसन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदीक्षित्वाम। वित्रासुर कह रहे हैं जैसे परव्यासिनी नारी अपने दूसरी अपने परिवारजन के तो बहुत सुंदर सेवा आदि करती रहती है, किंतु उसके मन कहां पड़े रहती है? परपुरुष के प्रति रहता है, क्योंकि उसमें जो असदंत नवसंग रसायनम, वो मणिमान वो रस आस्वादन आदि करते रहते हैं। उसमें एक आनंद उत्सव होता है। उसमें शौकिया और परकिया में यदि कहे शौकिया में के दोष क्या हो जाता है? बोले एकत्र रहने पर कहीं न कहीं एक दूसरे के दोष दिखाई पड़ता रहता है। अधिक कारण कौन कालना पुरुष कौन बोल रहे थे, बोले गुरुदेव के साथ अधिक रहो तो गुरु के प्रति क्या हो जाएगा? मनुष्य बुद्धि हो जाएगा। क्यों? अधिक तो जो अधिकार तो लाभ नहीं किया है, और अधिकार नहीं लाभ करके और उसी विचार को ले जब ले तब गुरु के दोष देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए किसी के प्रति अधिक घनिष्ठ हो सकता है उसमें दोष दिखाई पड़ेगा। और परक्यत्व में क्या होता है? वह वस्तु के प्राप्ति करने के लिए इतने उत्कंठा आदि बढ़ जाता है। जितने उत्कंठा होता है उसकी प्राप्ति के लिए उतना ही उनके मन उछलता रहता है, कि जो वस्तु जितने दुष्प्राप्य होता है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए उतना ही हमारे हृदय उत्कंठित होता है। इसलिए ब्रज प्रेमी के जो विवाह करके दिखाया है, विरह की भी दिखाया गया। एक होता है क्या? ये वृक्ष लता, ब्रज के वृक्ष लता आदि, इसको प्रेम के कहा जाता है। कौन सा प्रेम? विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। सखाओं के प्रेम के कहा जाता है, इसको कहा जाता है
विश्रम्भर प्रेम कहा जाता है। विश्रम्भ भाव अति घनिष्ठ होने के नाते हो सकता है कृष्ण आने वाले हैं, आएंगे, ऐसे विचार आदि कर दिया है। और उत्कंठामय प्रेम जहां पर होता है ब्रज गोपियों की जय, वो एक अद्भुत होता है? वो उत्कंठा होकर के रहती है, इसलिए वो वास्तव में प्रकृति जो है वो उत्कंठामय भाव रहता है? वो इसलिए हमारे जीव को समय पात ये समस्त विश्व सुंदर जो विचार है जी दिया गया है, ये उत्कंठामय प्रेम जैसे उसके प्राप्ति करने के लिए। किंतु एक विचार की विचार कर रहे हैं अध्ययन से ऐसा इस जगत में प्रकृति संभव नहीं है। हम जड़ शरीर और जड़ स्त्री पुरुष के प्रकृति जो भाव जो है वो नरकगामी कहा गया है। एकमात्र गोपियों के हृदय में वो प्रकृति भाव है। इसलिए तो चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज स्पष्टीकरण करें, वैकुंठादि नहीं जे सब रसर विचार से सब करियो आमी, क्या श्लोक है, वैकुंठादि नहीं जे सब लीलारो प्रचार से सब करियो आमी लोके जाते है चमत्कार है। वैकुंठ आदि, वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा, यहां तक भी जैसे महाराज जी बता रहे हैं गोलोक, गोलोक भी प्रकृति की भी पूर्णता प्रकाश नहीं हो रहा है। यद्यपि गोलोक और गोकुल में कोई अंतर नहीं है, तथापि गोलोक के कहा जाता है वो वृंदावन के एक परिखा कहा जाता है, परिखा सत्य बाउंड्री कहा जाता है। वहां पर शक्यत्व की भी दिखाया जाता है, बोले वहां पर शक्यत्व कैसे हो जाएगा? कुछ संप्रदाय जो है शक्यत्व राधा कृष्ण के शक्यत्व के ही प्राधान्य देते हैं, मिलन के जो है अधिक देते हैं, विरह विच्छेद दिखाना नहीं चाहते हैं। किंतु वहां पर कहते हैं जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, जैसे किसी के विवाह नहीं हुआ, अनेकों दिन एक ही साथ रहते रहते जब पुत्र संतान आदि हो जाता है, वह एक ही साथ में रहते रहते 10 साल 20 साल जब एक ही साथ में एक ही घर में एक ही परिवार जो रहते हैं, उसके लोक दृष्टि से क्या हो जाता है? वो विवाही पत्नी हो जाता है। एक पत्नी धारण, एक ही पत्नी एक स्त्री के प्रति जब रहता है, रहते रहते उसके क्या हो जाता है? उसके वो विवाहित पत्नी की भांति रहता है। किंतु विवाह नहीं हुआ, क्योंकि विवाह होने के जो विधि जो शास्त्र में दिया गया, जे ब्राह्मण साक्षी होना चाहिए, लोक साक्षी होना चाहिए, माता पिता के अनुमोदन होना चाहिए, हस्तबंधन होना चाहिए, अनेक प्रकार विधान, तब उसके विवाह माना जाता है। केवल फूल की माला लगे मंदिर में गए और एक माला बदल दिया, विवाह हो गया, जैसे गांधर्व विवाह आदि का जाता है, उस विवाह के जो है यथार्थ के माना नहीं जाता है। इसलिए शास्त्र में अनेकों प्रकार विवाह भी बताया गया है। एक कहा जाता है राक्षस विवाह भी कहा जाता है, आप पढ़ना उसमें एक विवाह के कहा जाता है क्या? राक्षस विवाह भी कहा जाता है, गांधर्व विवाह भी कहा जाता है। कई प्रकार के विवाह के बारे में शास्त्र में लिखा गया है। किंतु हम लोग जो कथा जो श्रवण कर रहे हैं, प्रकृति जो भाव जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। जिस भाव के प्राप्ति के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त जो है प्रार्थना आदि करें, जावई श्रिया उर्चिता अजाभिरप्त कामई, जावई श्रिया उर्चिता अजाभिरप्त कामई। जिस भावों के प्राप्ति करने के लिए ऐसे बड़े बड़े भक्त लोग भी उत्कंठित होकर के रहते हैं। रासो महागोष्ठम, रास रूपी महागोष्ठ में है, और ब्रजगोपीगण उसके क्या की? बोले जिनकी चरण कमल के जो है अपने वक्षस्थल पर धारण किया। ये कोई साधारण बात है? उद्धव की स्तुति में जावई श्रिया उर्चिता अजाभिरप्त कामई, ब्रह्मा आदि शिव आदि भक्त के लिए वो संभव नहीं हुआ। उद्धव की स्तुति में आ रहे हैं रासो महागोष्ठम, रास रूपी महागोष्ठ में है, और गोपियों ने क्या कि उस चरण कमल के अपने वक्षस्थल में धारण किया। किस लिए? काम परित्यज्यम, अपने काम जो है उसके दूरीभूत करने के लिए श्लोक में स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कोई साधारण बात नहीं है ये, जिसमें उद्धव के जो स्तुति भी आ रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने भी बताया। हाँ क्या ये
एतांग परं तनुभूतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एवं निखिलात्मनि रूढ़ भावा मन वंचन्ति जद्भवो मुनय वयंच किंग ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। इस श्लोक में कथा जिसे अनंत भगवान कैसे कथा में जिसको रुचि नहीं है वो ब्रह्म पद की भी प्राप्त कर ले अथवा ब्राह्मण जन्म भी प्राप्त कर ले, उनके जीवन के व्यर्थ है। इसलिए स्तुति आदि करते जा रहे हैं, इतने स्तुति करते जा रहे हैं। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। यहां तक भी कह रहे हैं ये व्यभिचार दुष्टा आगे बता के वास्त्रियो वनचारी व्यभिचार दुष्टा। इसमें करे व्यभिचार दुष्ट कौन कहते हैं? ये गोपियां व्यभिचार दुष्टा, परपुरुष के प्रति अनुरक्त होना ये क्या है? व्यभिचारित है। आप गोपियां कैसी थी? विवाहिता थी है? क्योंकि परक्या बिना रास नहीं हो सकता है। और परक्या जो है अपने पति रहे दूसरे पुरुष के प्रति आकृष्ट होना उसके परक्यत्व कहा जाता है। इसलिए गोपियां के जो विवाह जो है कृष्ण के साथ वो भी दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि परक्या बिना रास नहीं होगा। गुरुदेव इसके कहा जाते हैं यदि सके में रास हो जाए तो द्वारका में तो रास हो सकता था, जिस जहां पर 16,108 महिषियां थी और कृष्ण वहीं पर एक बंसी लेकर के बजाना शुरू कर दी। रास द्वारका में हुई कि नहीं हुई? अरे हाँ तो ना बोलो, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये तो हम विचार की विषय है। क्यों? वहीं पर संभव नहीं है। परक्यत्व बिना रास नहीं हो सकता, क्योंकि प्रबल अनुराग जहां पर रहता है, जिसे श्रीमद् भागवत में इसलिए कहते हैं निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्री हो। कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके गोपियां ऐसे अनुरक्त होकर के दौड़ रही है, एक गोपी दूसरे गोपी के देख नहीं पा रही, साइड बाय साइड सब गोपियां दौड़ रही है किंतु कोई किसी को देख नहीं पा रहे। क्यों? सबके मन चित्त मन गोविंद मानस अपहृता, गोविंद के द्वारा उनके मन अपहृत हो गया, चोरी हो गया, इसलिए तो दौड़ रही है। सौकिया में क्या होता है? एक ही साथ में रहते हैं तो उसमें चोरी होने की क्या संभावना ही नहीं है। और तो विवाह मंत्र में तो कहे तुम्हारी वस्तु हमारा है, हमारी वस्तु तुम्हारा है, तब ही दंग मम ही दंग मम ही दंग तब ही दंग, है कि नहीं? विवाह किया कि नहीं किया है? नहीं किया है? नहीं किया तो फिर करना चाहिए ना है? विवाह नहीं चाहिए है? विवाह मंत्र जब करना चाहिए है। पाश्चात्य देश के भांति छुट दौड़ से लाभ नहीं होगा कुछ है। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति वैवाहिक जीवन को दिखाया गया। संग भगवान रामचंद्र इसलिए मर्यादा को लेकर के चले और इसके आगे उसी मर्यादा के प्लेटफॉर्म पर संग कृष्ण लीला पुरुषोत्तम लीला आदि करके दिखाया गया है। इसलिए वैवाहिक जीवन के बाद ही आगे जाकर के माधुर्य लीला के प्रकाश होते जा रहे हैं। रामलीला के बाद ही तो होते जा रहे, क्या रामलीला के बाद होती है कृष्ण लीला, इसलिए दिखा रहे हैं परक्यत्व भाव को दिखा रहे हैं। इसलिए परक्यत्व भाव की इसलिए माधुर्यता दिखा रहे हैं। क्योंकि कोई कहते हैं इस जगत में परक्यत्व है, क्या बोले चित्त जगत में परक्यत्व नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, गुरुदेव कहते थे नहीं, जो चित्त जगत में जो वस्तु है इस जगत में भी है। क्योंकि कृष्ण स्वयं अपने परिकर अपने धाम सभी के लेकर के प्रकटित हुए। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत। भवित शब्द विधि लिंग है। यहां पर करें चित्त जगत में वही है, परक्यत्व भाव है, किंतु वह लीला को जगत में प्रकट करा रहे हैं। ये रासलीला आदि करके विशेष करके रासलीला के द्वारा दिखा रहे हैं। सर्वोत्तम जो भाव माधुर्य जो भाव ये परक्यत्व भाव है। ये परक्यत्व भाव यदि नहीं रहे रस की उत्कर्षता नहीं होगा।
इसलिए जो कह रहे हैं जे जो ये भाव को प्राप्ति नहीं कर नहीं पाते हैं, वो क्या है, उनके जीवन व्यर्थ कहा जाता है। इसी श्लोक में उद्धव जो 6 श्लोकों के द्वारा इतने सुंदर भावों की व्यक्त करते जा रहे हैं। केमा स्त्रियो मनोचारी व्यभिचारो दुष्टा, उसके उद्धव में उद्धव कह रहे हैं, बोले गोपियां व्यभिचारी नहीं है, वंस्तु व्यभिचारो दुष्टा। क्यों? जब हमारे ऐसे कृष्ण के प्रति प्रकार यदि अनुराग नहीं हो है तो हम व्यभिचार हो जाते हैं। इसलिए संसार के लोग दूसरे दूसरे देव देवी के पास दूसरी दूसरी की तरफ चले जाते हैं। किंतु देखो गोपियों की क्या थी, एक अनिष्ठता थी, गोविंद छोड़ करके किसी के तरफ नहीं जाते। मैया त्याजो भैया त्याजो, गोविंद कभी नहीं त्याजो। ये केवल एक प्रकृत भाव गोपी में ही है। और दूसरी कहता है व्यभिचार और दुष्टा, विपूर्वक अभिपूर्वक चर धातु गंग प्रत्यार्थे व्यभिचार शब्द कहा जाता है। 33 प्रकार के जो भाव जो कहा गया, वो 33 प्रकार भाव एक ही सब कहां पर जाता है, स्थायी भाव के जाकर उसके स्फीत कराते रहते, बढ़ाते रहते हैं। जिससे हम प्रेम जो कहते हैं, इस प्रेम के बारे में जानने के लिए और प्रेम रस आस्वादन करने के लिए 49 टाइप्स के वो इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको जानना चाहिए। कितने? 49 सामग्री के बारे में जानना चाहिए। जब तक ये 49 जो 49 टाइप्स इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम नहीं जाने तो रस आस्वादन नहीं होगा। इसके लिए भी सुंदर रूप में विचार दिया गया है। एक स्थायी भाव होगा और दूसरी 7 जो गौण भाव आएगा तो कितने हो गया? 8 हो गया। और अष्टसात्विक विकार 8 8 16 और कितने रह गया? 33 जो है ये व्यभिचारी भाव आकर के तब मिलकर के कितना हो गया? 49 टाइप्स इंग्रेडिएंट्स हो रहा है। ये सबसे विचार दिखा गया। रस ऐसे नहीं हो जाता है, वो भी रस जैसे जैसे रस होता है, शांत दास सख वात्सल और माधुर्य, सब रसों की जो है अलग अलग विषय वस्तु हो जाता है, आश्रय वस्तु हो जाता है उसके। और उसके किस रस में किस प्रकार इंग्रेडिएंट्स है ना, कितने परिमाण संमिश्रण करना है, उसके भी विचार भी दिखाया गया। इसमें तो बहुत सूक्ष्म विचार भी दिखाया गया। एक होता है वैरी रस, एक होता है मित्र रस, ये समस्त रसों के अनेक प्रकार जो है विचार करके दिखाया। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, उद्धव जो कह रहे हैं वंस्तु व्यभिचारो दुष्टा, हम लोग व्यभिचारी दुष्टा है, गोपियां नहीं। क्यों? गोपियों की एक लक्ष्य, एक ही जो उनकी तात्पर्य क्या है, गोविंद की सेवा की भावना। अभी हम लोग अंतिम कंक्लूजन में दे रहा हूं। अभी हम लोग शौकिया परकिया करके हम लोग बहुत कुछ विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है। यदि गोपियों की पूछा जाए क्या आप लोग विवाहिता की अविवाहिता है, गोपियां क्या उदाहरण क्या बोलेगी? बोले हमें ये पता नहीं है। क्यों? उनकी ये सब विचार करने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, सदा सदा गोविंद के किस में सुख हो, गोविंद सुख तात्पर्य में सेवा में रहते हैं वो सब है? गोविंद की सुख कैसे हो? हम कृष्ण के विवाहिता पत्नी की अविवाहिता है, परोरा अनुरा, ये सब विचार नहीं रख रहे हैं, रख रहे एकमात्र गोविंद की सुख कैसे हो, ये समस्त विचार। किंतु कभी कभी हमारे आचार्यपाद कहते हैं, टीका में कहते हैं, लीला शक्ति लीला संपादन करने के लिए और ये माधुर्य भाव की और भी ऊपर बढ़ाने के लिए कभी कभी उन लोग के हृदय में वो अपने की कहती है हम लोग दूसरी की पत्नी है, अमोरा परेर नारी, एक बंगला कीर्तन है ना, छुइयो ना छुइयो ना, मैं भूल गया, बहुत सुंदर हो गया है, कृष्ण हमें स्पर्श करो ना, हम लोग के स्पर्श मत करो, अमोरा परेर नारी। बोले परपुरुष तो बात छोड़ दिए, बोले परपुरुष के अंग की जो हवा यदि हमारे शरीर पर लगे तो हम लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। ऐसी कीर्तन है बहुत सुंदर एक कीर्तन है वो
शायद वो चंडीदास और विद्या चंडीदास के उससे कीर्तन हो गया, इतने सुंदर करके वो रखा गया है। किंतु ये जो आम विवाहिता अविवाहिता ये सब गोपियों की मन में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस समय गोपियों की बात कहा गया है, गोपियों के विवाह की कब दिखाया गया? जब छोटी थी। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला के समय हम लोग गए थे ना उधर, कल ब्रह्म विमोहन जो लीला हुई उस समय पूर्णमासी देवी तो ऐलान कर दिया, यहां तक भी जिस माता के गर्भों में पुत्र हो और पुत्री हो वो भी एक दूसरे के साथ में विवाह कर दिया जाए, यहां तो भी घोषणा कर दिया है। और उस समय कृष्ण जो सखा के रूप धारण किया, वो सखा कौन थे? स्वयं कृष्ण ही तो थे है? तो जो विवाह जो कर दिया जोग माया के द्वारा पूर्णमासी ऐलान करने से, और उनके साथ किसके साथ विवाह हुई है? ऊपर से दिखा कोई गोप के साथ विवाह हो रहा है, किंतु वास्तव रूप में सभी कृष्ण के साथ विवाह हुई। यहां तक भी जीव गोस्वामी पाद और भी कहते हैं, बोले ये सब विवाह को सापनिक कहा गया। क्या बोलता है? सापनिक। गोपाल चंपू ग्रंथ में ऐसे भी लिखा गया, ये गोपियों की विवाह प्रसंग जो है कहते सापनिक भी कहा जाता है। जैसे सापनिक कैसे? जैसे उनकी माता पिता ऐसे सपने में ऐसे अनुभव कर रही है जे हमारे बेटी के साथ फलाना व्यक्ति के साथ विवाह हो गया, और उसी के मान ले रहे हैं। इसलिए देखो छोटे छोटे गोपियां जो कपड़ा पहनना अभी तक ठीक से जानती नहीं है, आधा कपड़ा पीछे से निकल जाती है, यहां तक भी जानते नहीं है वक्षस्थल के किस प्रकार ढकना है कि नहीं, वो भी कुछ नहीं जानता है। उनके उसके क्या बात है? उनके कहा दिया तुम्हारे विवाह हो गया, जाओ इस व्यक्ति के घर में रहो। जैसे देखा जाता है पहले जो था बाल विवाह था, विशेष करके जो है अभी तक जो है बिहार में ये नीति प्रचलन है। अभी तक गांव में जाओगे बाल विवाह अभी तक भी है। जिस शताब्दी से हम लोग रह रहे हैं अभी तक भी छोटे छोटे बच्चों व बच्ची को भी विवाह कर वो रहते हैं। हमारे मठ में एक ब्रह्मचारी था, शायद आप लोग कौन देखे कि नहीं देखे, उसके नाम कृष्णचंद्र था, बिहार के था वो उसके पता नहीं है, उसके पत्नी उसके जो है वो जब मठ में आने आए उसके पत्नी आकर के बोले ये मेरा पति है, हमें घर ले जाना था। वो बोले मुझे पता ही नहीं है, वो कब उसके विवाह हुई आज नहीं, क्योंकि ये कहता है बल विवाह, जिसको कहता है बाल विवाह कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चों के विवाह करके उसके पता ही नहीं है उनके पत्नी कौन है। और इसलिए ब्रजदेवियों को उसी प्रकार भी कह रहे हैं, उनके विवाह करते उनके जो कपड़ा पहनना नहीं जानते हैं, छोटी छोटी बच्चा है 6 साल 4 साल 5 साल, जैसे काल कहा था ना तो इतने ऐसे उनके क्या है, लज्जा क्या है, और ना कुछ जानते हैं विवाह के बारे में, कुछ जानते हैं। तो उसी प्रकार ये गोपियों की जो है यदि विवाह ऐसे कहा जाता है, हमारे जीव गोस्वामी पाद भी कह रहे हैं ये सब सपने भी कहा जाता है। जैसे सपने में चलो इनके विवाह हो गया, जोग में उसी प्रकार व्यवस्था भी कर दिया। और जोग में की और एक विशेष वैशिष्ट हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हाँ जोग में एक भी विचार वैशिष्ट कहते हैं, देखो वो समस्त गोपियां जो है अपने जो पतिमन्न जो है माने वास्तव उनके पति नहीं है, और वो उनके विस्तार उनके साथ तो संगत तो बहुत दूर की बात है, न तो तल पे माने विस्तार में उसे बैठने की भी जोग में नहीं दिया है। विवाह के बाद पति पत्नी के संबंध होता है, जिसके क्या रात बोलते हैं, अरे कुछ तो बोलो, विवाह के क्या बोलते हैं, विवाह के बाद सुहाग क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जिससे विवाह के उसे एक साथ में मिलते हैं। बोले यहां पर हमारे जीव गोस्वामी इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, देखो जोग मैंने ऐसे किया, उनके पति लोग की उनकी बिस्तारा पर भी बैठने भी तो नहीं दिया केवल उनके पास मन में है मैंने विवाह कर दिया इसे, तो फलाना व्यक्ति के। बोले उनके पति लोग क्या करते थे, उन्हें सारा दिन उसके काम में लगा रहता था, चिंता नहीं रहता था अपने पत्नी के साथ, जो लोग की व्यवहार आदि ये सभी करने के संभव भी नहीं था। ये समझ तो आज ही दिखाया गया।
ये इसमें तो बहुत सुंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार और दिखाया गया है। इसलिए ये समस्त विचार जो है सौक्यत्व परक्यत्व जो भाव जो है वास्तव रूप में रासलीला के लिए विशेष वैशिष्ट है क्या, परक्यत्व भाव ही प्रधान कहा गया है। क्योंकि परक्यत्व भाव बिना रास की माधुर्य रस की माधुर्य उत्कर्षता नहीं होगा, इसलिए परक्यत्व की विशेष वैशिष्ट दिखाया। वंशा गुरु कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमः।